वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बड़ा महाधमाका, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी साहब बड़ा महाधमाका। PYDY नई योजना 2024। भाई इस योजना के तहत आपको 3-3 हज़ार रुपया 3-3 हज़ार रुपये सरकार जो है देने का काम कर रही है। कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सारा सब कुछ जो है आपको बताने का काम इसके अंदर हम आप करेंगे। बीपीएल बिना बीपीएल सभी को ऐसे मिलेगा, ऐसे आप सभी को जो है फॉर्म भरना है भाई, ठीक है। तो डेली 10-10 20-20 जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं और तुरंत प्रभाव से इनको लागू करने का काम जो है नायब सिंह सैनी साहब कर रहे हैं। साथियों, तीसरी बार सरकार बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जो जोर है वो नायब सिंह सैनी साहब लगा रहे हैं, ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार उनकी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए। आज भी उन्होंने 7,000 बच्चों को जो नौकरी दिया है वो घुट्टी पिलाने लग रहे हैं कि जी हमने ईमानदारी से दिए, ये दिए। हुड्डा के राज में तुमको गहने बेचने पड़ते, जमीन बेचने पड़ते, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। और ये सच्चाई है, हुड्डा के राज में ये या अन्य जो पहले के पूर्ववर्ती कार्यकाल थे उनमें यही हुआ था, इसमें भी कहीं कोई शंका नहीं है। बहुत गंदा खेल, नौकरियों में तो गंदा खेल खेला जाता था, बीपीएल में भी गंदा खेल खेला जाता था। और आपका अगर हम बात करें बीपीएल बुढ़ापा पेंशन में बड़ा रिश्वत का मामला चलता था। ये ताऊ खट्टर है, ये अच्छा क्या है भाई, बीपीएल आपका घर बैठे बन गया, कोई पैसा आपका नहीं लगता। बुढ़ापा पेंशन आपकी घर बैठे बनने लग रही है, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड आपका घर बैठे बन रहा है, कोई पैसा नहीं लगता। नहीं लगता ना भाई, किसी का पैसा लगता हो तो। हाँ, इसके अंदर खामियां रही हैं। खामियां ये रही कि भाई फैमिली आईडी से सब कुछ लागू कर दिया। अब जब फैमिली आईडी से कर दिया और ये जो फैमिली आईडी में इनकम जो होता है, इनकम के आधार पे ये सब कुछ दिया जाता है जिनकी इनकम 81 से कम है। तो इन्होंने क्या क्या अधिकारियों ने, खट्टर ने तो कहा था भाई तुमको घर घर जाकर उनका घर हिसाब किताब देखकर उनका इनकम वगैरह का उनका जब आपको चढ़ाना है। लेकिन इन्होंने क्या क्या अधिकारियों ने घर बैठे इन्होंने दफ्तर के अंदर से भाई ऑफिस में से इन्होंने इनकम चढ़ाने का काम कर दिया। जिसकी मन की उसकी 3 लाख कर दी, जिसकी मन की उसकी 81 से कम कर दी, जिसकी मन की उसकी जो है 50,000 से कम कर दी, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, जो गरीब लोग था वो तो हो गया बीपीएल से बाहर और जो अमीर लोग था वो चला गया बीपीएल के अंदर, ठीक है। तो इसमें फिर जो है प्रक्रिया इतना जटिल था, इतना जटिल प्रक्रिया ऑनलाइन लगा तो जल्दी से ठीक ही नहीं होता था, तो ये कमी थी। अब इसकी सरलीकरण भी जो है नायब सैनी ने कर दिया है। अब आप स्वयं जो है एफिडेविट के माध्यम से इनकम अपनी कम करा सकते हो, ठीक है। तो अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं। आप ये नहीं कहते कि योजना का बाहर कब चला गया, जो आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरेगी, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया, या तो भाई तुम जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। भाई इस योजना का नाम है प्रदेश सरकार की प्राण वायु देवता योजना। भाई इस योजना का नाम है प्राण वायु देवता योजना। साथियों, ये जो योजना है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे देश में कोई राज्य इस तरह की योजना का लाभ नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो जिन्होंने ऐसी योजना चलाई और जो पैसा देने का काम करते हैं। अब दोबारा से इसका फॉर्म शुरू हो गया। 75 वर्ष या ज्यादा उम्र के पेड़ों के संरक्षण पर मिलती है पेंशन। तो भाई 3,000 रुपये सरकार, अगर आपके खेत में, अगर आपके घर में, अगर आपके कहीं भी जो है 75 साल से अधिक का कोई पेड़ है तो भाई उसके लिए 3-3 हज़ार रुपये आपको सरकार देने का काम करती है। और जिसकी ज़मीन पे, जिसके घर पे पेड़ है उसको वो 3,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे जी फार्म कैसे भरना है, तो भाई और इसका पता कैसे लगता है 75 से अधिक का है कम का, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। राज्य सरकार की ओर से प्राण वायु देवता योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 75 साल या उससे ज़्यादा उम्र के पेड़ों की देखरेख करने वालों को पेंशन दी जाती है। अभी सरकार की ओर से सालाना करीब 3,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में 75 साल, घर या खेत पर 75 साल या से अधिक ऊपर की आयु का पेड़ है और वह पेड़ के लिए पेंशन लेने के इच्छुक है तो उसे अपने जिले के वन विभाग कार्यालय में आवेदन करना होगा। कहाँ आवेदन करना होगा? जिले के वन विभाग कार्यालय। भाई जिले के वन विभाग कार्यालय में आवेदन करना होगा। पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि का हकदार वही होगा जिसकी जमीन पर 75 साल या उससे अधिक की उम्र का वृक्ष लगा होगा। तो भाई साथियों, आपको अपने वन विभाग का जो कार्यालय है
उस कराली आपको जाना है और अपने पेड़ के फोटो आपको लेना है, अपना फैमिली आईडी ले जाना है, अपना बैंक खाता कॉपी ले जाना है और अपना आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है। सिर्फ ये 3 कागज और उस पेड़ का फोटो खींच के, ठीक है। और वो आपको फॉर्म दे देंगे, वहीं के वहीं वो आपका फॉर्म वन विभाग वाले गेला के गेला भर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन ये फॉर्म कभी आपकी हो कि भाई CSC सेंटर से भरा जाएगा, CSC सेंटर से आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, ना ही आप जो है ऑनलाइन तो इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते, फॉर्म आपको वन विभाग दफ्तर जाकर ही भरना होगा, ठीक है। तो साथियों उनकी पेंशन का पैसा पंचायती फंड में जाएगा। जैसे एक बुजुर्ग को 1 महीने में जितनी पेंशन मिलती है, वैसे ही एक गांव एक पेड़ के रखरखाव के लिए सरकार उतनी पेंशन 1 साल के लिए दे रही है, ठीक है। जिस तरह बुढ़ापा पेंशन का 3,000 मिलता है, उसी तरह बड़े बूढ़े जो पेड़ हैं, बूढ़े पेड़ों का भी जो है पेंशन शुरू सरकार ने कर दिया है। वो पेड़ को तो 3,000 मिलेगा नहीं, वो उसको मिलेगा जो उसकी जमीन पर या खेत पर होगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब का हाजिर होगा, अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।